नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड के इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये म्यूचुअल फंड सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। इसे वॉच करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट इसकी प्लेलिस्ट से इस वीडियो को देख सकते हैं या इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, ये जो वीडियो है आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वास्तव में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको एसआईपी यानी इस टर्म के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो गाइज, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप देख रहे हैं अशोक सिंह को, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसआईपी को हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से जानते हैं। गाइज, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ठान ली है म्यूचुअल फंड में और फाइनली आपने एसआईपी ले ली है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक महीने आपको कुछ राशि जमा करनी पड़ती है एज ए म्यूचुअल फंड में, और फाइनली इसकी डेट जो होती है वो फिक्स होती है। उस डेट पर आपसे उतना पैसा जिस एएमसी का आपने चुनाव किया है उसके द्वारा ले लिया जाता है। तो गाइस, और उस पैसे को वो एएमसी अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देती है। एसआईपी करने का फ़ायदा आपको ये है कि आपके पास बर्डन कम होता है, ज़्यादा आपके पास बर्डन नहीं होता है। आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट को अलग अलग हर महीने के हिसाब से जमा कर सकते हो। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि एसआईपी का लाभ क्या है। तो सबसे पहला लाभ यहाँ पर रिस्क आपका कम हो जाता है। सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपए का अमाउंट है और आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब पता चला कि उसके बाद जब आपने इन्वेस्ट किया तो शेयर मार्केट में ठीक ठाक एवरेज में शेयर मार्केट चल रहा था, और जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके अगले कुछ दिन में शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, यानी उसके रेट बहुत ज़्यादा गिर गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेज़ी से गिर जाएगा। लेकिन वही अगर आपने 500-500 रुपये करके किया है तो ज़रूरी नहीं कि शेयर मार्केट अगर एक बार गिर गया है तो फिर उसमें उछाल ना आए। एसआईपी में यही फ़ायदा है, क्योंकि एसआईपी में आप एक बार इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप पार्ट पार्ट में करते हो, तो यहाँ पर आपके रिस्क कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर किसी मंथ शेयर मार्केट में तेज़ी आई है और किसी मंथ कमज़ोरी आई है तो ओवरऑल आपका एसआईपी इसे मैनेज कर लेता है। सेकेंड फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हमारे आपके साथ ये होता है कि हमारे पास इनकम के स्रोत बहुत कम होते हैं और हम ज़्यादा पैसे बचा नहीं पाते हैं, खर्चे भी हमारे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो एक कम अमाउंट अगर हम फिर भी सेव करके बचा लें तो यहाँ पर अगर आप एसआईपी करते हैं तो कम से कम 500 रुपये से आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और प्रत्येक महीने 500 रुपये आप सेव कर सकते हैं। अब इतना भी नहीं होगा कि हम अपने खर्चे से काट के या फिर किसी भी प्रकार से 500 रुपये सेव न कर लें। तो ये हमारे लिए एक आसान तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। और वैसे अगर हम 1 लाख रुपये के बारे में सोचें तो हो सकता है कि अगले 1 साल तक हम प्लान ही न बना पाएँ या फिर 1 लाख रुपये हमारे पास इकट्ठा हो ही नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ पर आप तत्काल निवेश शुरू कर सकते हैं। तीसरा यहाँ फ़ायदा है मोर प्रॉफिट। गाइस, अगर आप इकट्ठा पैसे जमा करते हैं और शेयर मार्केट का प्रदर्शन बहुत तेज़ी से गिर जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। आपका पैसा यानी कि आपका जो अपना मेन बैलेंस है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी कम हो जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एसआईपी की एनएवी समय समय पर चेंज होती रहती है। तो गाइस, यहाँ पर बता दें, जैसे ही शेयर मार्केट में उछाल आता है आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, लेकिन जैसे ही शेयर मार्केट गिरता है तो यहाँ पर आपको सस्ते में शेयर मिल जाता है, यूनिट मिल जाती है, और फिर आगे जाके जैसे शेयर मार्केट बढ़ता है या फिर बूम करता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके रिस्क कम हो जाते हैं और रिवार्ड बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें तो हो ही जाता है, क्योंकि आपने अलग अलग पार्ट में पैसे जमा किए हैं और वो पैसे अलग अलग शेयर्स में और अलग अलग एनएवी पर आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिफाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली पे, यानी कि आपने एक बार फिक्स कर लिया है कि आपको 500 रुपये प्रति महीने इस डेट में पे करना है, तो अपने आप वो पैसा उसी डेट पर पे हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है विलर, उसके बाद फाइनली अपने आप अमाउंट कट जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि महीने में उस डेट से पहले आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए जितना आपको हर महीने पे करना होता है। टाइम सेविंग। गाइस, म्यूचुअल फंड में वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके पास शेयर मार्केट के बारे में कम नॉलेज होता है या फिर नॉलेज नहीं होता है, और वो उनके पास समय भी कम होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट
का जो ये यानी उनका जो फंड है उसे कोई मैनेज करे, इसीलिए वो एक अच्छे एएमसी का चुनाव करते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको रिस्क तो कम होता है, साथ ही साथ आपकी टाइम की भी बचत हो पाती है और आप उस टाइम में कोई और भी काम कर सकते हैं। इसके बाद प्लान एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, चूँकि आपके हर महीने का डेट फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स होता है, तो यहाँ पर प्लान और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट हम इसे कह सकते हैं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चूँकि आप लगातार हर महीने पैसे जमा कर रहे हो और हर महीने की जो आपने जमा किया उस पर कुछ आपको ब्याज मिल रहा है और जो ब्याज है फिर वो आपका मूलधन बन जा रहा है और फिर उस पर भी ब्याज मिल रहा है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसलिए आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि अगर आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तभी आप इक्विटी में जाइए, अदरवाइज अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो इक्विटी में आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इक्विटी में तभी जाइए जब आपका पर्पस कम से कम 15 साल 20 साल 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करने का हो तब। अगर हम एसआईपी के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है लो रिटर्न। गाइस कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक फिक्स अमाउंट लगा देते हैं और शेयर मार्केट में बूम पूरा आ जाए तो यहाँ पर आपका पैसा बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन चूंकि एसआईपी हम करते हैं तो एसआईपी में छोटा छोटा अमाउंट महीने महीने पर हम पे करते रहते हैं। यहाँ पर अगर उस शेयर मार्केट में बूम आया, मान लीजिए हमने 500 रुपये की एसआईपी करी है और अगले एक महीने में बहुत अच्छा शेयर मार्केट ने काम कर लिया है, तो हमारा केवल फायदा जो होगा वो 500 रुपये पर होगा, क्योंकि हमने 500 रुपये के हिसाब से ही अब हमको यूनिट अलॉट हुई है, तो हमें केवल फायदा 500 रुपये पर होगा। और मान लीजिए आपने इकट्ठा 1 लाख रुपये जमा कर दिया और शेयर मार्केट में बूम आ गया तो आपका फायदा पूरा 1 लाख रुपये पर होगा। तो यही एक यहाँ पर लो रिटर्न का थोड़ा सा फंडा आता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, यानी एसआईपी हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे पाती है। अनप्रेडिक्टेबल कैश फ्लो, चूंकि यहाँ पर कैश फ्लो की भी समस्या आती है। जैसे मान लीजिए आप की इनकम कम है और आपने किसी महीने 500 रुपये की एसआईपी दे दी अच्छे तरीके से और अगले महीने हो सकता है कि आपका खर्च बढ़ जाए और आप उस एसआईपी को ना दे पाएँ, तो ये भी एक समस्या आती है। और एक बार इन्वेस्टमेंट में आपके पास जो है आपने जो सेव करके रखा उसे आप लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सही वेल मैनेज तरीके से काम करें तो एसआईपी में इस प्रकार की समस्या आनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आप 500 रुपये एटलीस्ट अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं और आप किसी भी स्तर पे जाके किसी भी हद से आपको ये सेविंग करनी है, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके फ्यूचर के लिए। और थर्ड है लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो तो आपको शुरुआत में ये पैसा बड़ा कम लगता है, लेकिन आगे जाने के बाद इसके फ़ायदे अनेक हो जाते हैं। तो गाइस आज हमने समझा है कि एसआईपी एक्चुअल में क्या है और एसआईपी करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। गाइस अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, अगर आप एक सफल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोस सबसे पहले आपको मिल पाएँ और आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।